नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टेनो गुरु शिवा में। दोस्तों यूके ट्रिपल एस ने संवाद जारी किया गया है 4 मई को। संवाद जारी करते हुए ये जो इंटरमीडिएट अर्हता वाले विभिन्न पद थे उनके संबंध में ये सूचना जारी की है। इसमें कुल 759 पद सम्मिलित हैं, जिसमें से 530 पद ऐसे हैं जिसके लिए टंकण परीक्षा 4000 की डिप्रेशन दोस्तों ये क्या होती है इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा आपको। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, आप मेरे चैनल पर जाके ये वीडियो देख सकते हैं कि 4000 की डिप्रेशन कितनी होती है और कितने की स्पीड आती है और कितने आपको प्रैक्टिस करनी होती है। अभी इस संवाद के बारे में पढ़ेंगे। आयोग का कहना है कि अभ्यर्थी अवगत हैं कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित व्यवस्था के अनुरूप टंकण परीक्षा के लिए 1:4 के अनुपात में अभ्यर्थियों को आमंत्रित करने का प्रावधान है। एक पद के सापेक्ष 4 व्यक्तियों को बुलाया जाता है। तो इसी कारण 2086 अभ्यर्थियों को टंकण परीक्षा के लिए चयन सूची में स्थान मिला हुआ है। तो दोस्तों 4 गुना अभ्यर्थी हैं और बहुत से लोग जानते हैं कि ये जो स्टार्टिंग के 2086 अभ्यर्थी हैं, इसमें से कई लोग बीडीओ, बीपीडीओ और कई अन्य स्टेनो 158 पदों की जो स्टेनो थे उन पदों में बहुत लोगों का सिलेक्शन हो चुका है। तो ज़्यादातर संभावना है कि वो वहीं जाएंगे, क्योंकि यहाँ 2000 ग्रेड पे है, वहाँ उससे ऊपर ग्रेड पे 2800 और 4200 वगैरह की पोस्टें हैं। तो कोई भी व्यक्ति बड़े ग्रेड पे ही जाएगा। तो आप लोगों से मेरा ये सुझाव है कि जो भी जिनका भी नंबर आया हुआ है, चाहे वो लास्ट ही क्यों ना हो, टाइपिंग की तैयारी कीजिएगा। और क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मेरे कई साथी ऐसे रहे हैं जिनकी हमेशा ऊपर मेरिट में नंबर आने के बाद भी उन्होंने 4000 की डिप्रेशन कभी नहीं की। उन्हें 4000 की डिप्रेशन से मतलब ही नहीं था, उन्हें पता नहीं डर था क्या था, ये मैं समझ नहीं पाया आज तक। लेकिन उन्होंने 4000 की डिप्रेशन भी कभी ट्राई करना नहीं सोचा और उनकी जॉब आज तक नहीं लग पाई है। जबकि वो मेरिट क्लर्क के पेपर में 2000 ग्रेड पे के, जिसमें भी टाइपिंग वाले पोस्ट के पदों में ऊपर की मेरिट में हमेशा आए थे, लेकिन उन्होंने टाइपिंग टेस्ट ही नहीं दिया, तो उनकी नौकरी आज तक नहीं लग पाई है। तो दोस्तों मेरा आपसे यही कहना है कि अवसर जो मिला हुआ है उसको खोना नहीं है, और जिसका भी नंबर आया हुआ है मेरिट में या पूरी लिस्ट में, चाहे वो लास्ट ही क्यों ना हो, तो उसको भी अपनी टाइपिंग की तैयारी करनी है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी करते हुए एग्ज़ाम देना है, कंप्यूटर का टाइपिंग का टेस्ट देना है। क्योंकि किस्मत का कभी भरोसा नहीं है, क्योंकि ऊपर से ज़्यादातर अभ्यर्थी जो मेरिट के हैं वो दूसरे विभागों में चले जाएंगे, तो आपका नंबर नीचे आना श्योर है। तो मेरा सुझाव है कि टाइपिंग टेस्ट ज़रूर दें। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इसमें बताया है कि शेष जो 227 पद हैं, इन पदों पर टंकण एक अनिवार्य अर्हता नहीं है। तो वर्तमान चयन सूची के स्थान प्राप्त जो अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेंगे या टंकण परीक्षा में अनर्ह होते हैं, यदि वो मेरिट में हैं, तो इन 227 पदों के लिए वे अहर होंगे। टंकण में अहर अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र होंगे। तो इनका कहना है, देखिए जो भी मेरिट में ऊपर से टाइपिंग टेस्ट देगा, अगर वो या टाइपिंग में भाग नहीं लेगा या टंकण परीक्षा में पास नहीं होगा, लेकिन उनकी लिस्ट अगर वो मेरिट में ऊपर से नाम है, तो उन मेरिट वाइज इन पदों का निर्धारण किया जाएगा। 227 जो पद हैं, यानी टंकण में अहर अभ्यर्थी सभी पदों के लिए पात्र हैं। यानी टंकण पास करने वाले तो दोनों पदों के लिए, टाइपिंग और नॉन टाइपिंग दोनों पोस्ट के लिए पात्र होंगे। और अगर इसमें से कई अभ्यर्थी टंकण परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं या टंकण परीक्षा को पास नहीं कर पाते हैं, लेकिन तब भी वो 227 पदों के लिए पात्र होंगे, क्योंकि मेरिट वाइज सबसे पहले उन्हीं का नंबर आएगा, उसके बाद जो बचेंगे उसके बाद उनके नीचे नंबर आएगा। तो टंकण परीक्षा के बाद ही इन पदों पर चयन हेतु अभिलेख सत्यापन का आयोजन किया जाएगा। वो उस समय आयोग की अभिलेख सत्यापन व विकल्प चयन नीति के अनुरूप वो उनकी टंकण अर्हता के अनुरूप पदों के विकल्प चयन का अवसर दिया जाएगा। तो दोस्तों जब टाइपिंग हो जाएगी उसके बाद ही सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। इसमें सारे अभ्यर्थी शामिल होंगे टाइपिंग
पास करने वाले भी जो क्वालिफाई कर पाएंगे और जो क्वालिफाई नहीं करेंगे वो भी मेरिट वाइज सबसे विकल्प मांगा जाएगा विभागों का, तब जाके इन 227 पदों पर भी अभ्यर्थियों को चयन का अवसर मिलेगा। और बाकी जो टंकण परीक्षा की तिथियां हैं वो आयोग द्वारा शीघ्र प्रकाशित की जाएंगी। तो मेरा सभी से यही सुझाव है, टाइपिंग करते रहें और कॉन्फिडेंस के साथ टाइपिंग की प्रैक्टिस करते रहें। और 4000 की डिप्रेशन बहुत ही कम होती है, मिनिमम 11 12 अधिकतम की स्पीड 12 शब्द प्रति मिनट। तो आप समझ सकते हैं बहुत ही कम की स्पीड है जिसे आसानी से किया जा सकता है। तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं मेरी तरफ से। थैंक यू। दूसरी अधिसूचना विज्ञप्ति वीडियो बीपीडीओ जो पद थे उनके संबंध में उनके डीवीए यानी अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिनकी अभिलेख सत्यापन की तिथि 17 मई से शुरू होकर 27 मई तक निर्धारित कार्यक्रम किया जा चुका है। तो आयोग का कहना है कि पहले ही कंडीशन साफ साफ दी हुई है कि किसी अभ्यर्थी ने जो भी शैक्षिक अर्हताएँ हैं, पात्रताएँ हैं, वो अन्य विवरण अंकित किए हैं, उनके मूल प्रमाण पत्र उनके पास हैं, वो ऑनलाइन आवेदन पत्र में कोई झूठी सूचना नहीं दी गई है। यह भी विज्ञापन में स्पष्ट है कि अभ्यर्थी को आवेदन की अंतिम तिथि तक सभी अर्हताएँ व पात्रताएँ पूर्ण करना अनिवार्य है। और आयोग ने साफ स्पष्ट किया है कि कोई भी आपका प्रमाण पत्र हो, जैसे ओबीसी जाति प्रमाण पत्र हो, ईडब्ल्यूएस का प्रमाण पत्र हो, सेवायोजन हो, तो इन मामलों में यही निर्णय लागू होगा कि प्रत्येक अभ्यर्थी के पास आवेदन भरने की तिथि या आवेदन करने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। आयोग ने दोस्तों साफ स्पष्ट किया है कि इस बार अभ्यर्थियों को किसी भी प्रत्यावेदन का मौका नहीं दिया जाएगा, यानी कंडीशन के अनुसार साफ साफ अब जो आवेदन की अंतिम तिथि है उस तिथि तक सारी आपकी डिग्रियां, जो भी आपने फॉर्म भरते समय अपना आवेदन करते समय जो भी अर्हताएँ अंकित की हैं, उनके प्रमाण पत्र आपको अंतिम तिथि तक प्राप्त हो जाने चाहिए। और आयोग इस मामले में स्पष्टीकरण या आख्या प्राप्त नहीं की जाएगी, साफ साफ बोलना है आयोग का। अतः माननीय आयोग के द्वारा लिए गए निर्णय के अनुपालन में उक्त पदों में समस्त चयनित अभ्यर्थियों एवं भविष्य में आयोजित परीक्षाओं में चयनित वाले अभ्यर्थियों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि लिखित परीक्षा में चयन के उपरांत पात्रताओं के संबंध में उपरोक्त निर्धारित प्रमाण पत्र अभ्यर्थी के पास धारित होना अनिवार्य है तथा इस संबंध में किसी भी प्रमाण पत्र पर स्पष्टीकरण या क्लेरिफिकेशन मांगे जाने की व्यवस्था नहीं है। आयोग का कहना है स्पष्टीकरण या क्लेरिफिकेशन मांगे जाने की व्यवस्था नहीं है। अभिलेख सत्यापन करने की अंतिम तिथि तक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। उक्त अवधि तक वैध प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। निर्धारित अवधि का वैध प्रमाण पत्र न होने की दशा में अभ्यर्थी का कोई भी दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी कृपया अभिलेख सत्यापन की तिथि को उक्तानुसार समस्त पूर्ण प्रमाण पत्रों के साथ प्रतिभाग करना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट निर्धारित की गई है 17 से 27 के बीच में, तो आयोग को सारे अपने डॉक्यूमेंट दिखाने होंगे और अंतिम तिथि विज्ञापन की जो अंतिम तिथि थी उससे पूर्व के प्रमाण पत्रों को वहाँ पे दिखाना होगा, अन्यथा की स्थिति में अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा, ये कहना आयोग का है। तो आप लोग जानते ही हैं, आप अपनी तैयारी से 17 से 27 के बीच में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराइए। कोई भी प्रमाण पत्र और उससे रिलेटेड है वो पहले ही आप क्लियर करके जाइएगा, क्योंकि आयोग द्वारा कोई मौका नहीं दिया जाएगा, लिखा है कि कोई दावा स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो सभी के लिए शुभकामनाएं हैं। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।